गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, क्लास 9th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आए आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी हिंदी पूरक पुस्तक कृतिका, जिसमें दूसरा चैप्टर संघ की औरतें, हमने इसके बारे में वीडियो में बताया कि लेखिका के जीवन में कौन सी घटनाएं घटी। अब अंतिम में लेखिका बताती हैं कि जब सन 1945 में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस समय मैं भी जश्न में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए जाना चाहते थे, लेकिन उस समय मुझे टाइफाइड बुखार हो गया था। इस कारण डॉक्टर ने मुझे जाने की अनुमति नहीं दिया। वहीं से आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 20 अंतिम 15 अगस्त सन 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, यह कहना चाहिए जब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो जश्न का मतलब होता है उत्सव। कहते हैं कि जब आज़ादी मिलने का उत्सव मनाया गया तो दुर्योग से मैं बीमार थी। दुर्योग मतलब दुर्भाग्य से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। उस समय जो है टाइफाइड या खासा जानलेवा रोग माना जाता था, जैसे आज के समय में। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त ना दी। जश्न माने उत्सव में शिरकत मतलब सम्मिलित होने की इजाज़त माने आज्ञा नहीं दिया। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र, उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी, जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं वादस्तूरी रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 वर्ष की थी। इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। तंग आकर पिताजी मुझे ब्रदर्स कारामजोर, यह एक उपन्यास है, उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक मतलब मानसिक रोग या शौक। जब देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके हैं। पलायन मतलब चले गए हैं। दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे तो रोना धोना, तो मैं भी किताब खोल ली। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे मोहलत मतलब समय, अवकाश, फुर्सत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। उस वक्त ब्रदर्स कारामजो मुझे देने में क्या तुक थी, जब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढमड्ढ हो गए। कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितना बाद में कहना मुश्किल है, पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय, जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। कंठस्थ माने याद हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं व 3 जैसी कहानियाँ व कठगुलाब उपन्यास में कई अंश। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। लेखिका बताते हैं कि हम लोग कभी भी लड़की होने की हीन भावना के शिकार नहीं हुए। माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए, बरकरार का मतलब याद, लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला था। मैंने भी शुरू किया, सो बतौर लेखिका का नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया, उससे कुछ पहले नारीवाद का बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा ही जाता था कि आप लोग इतनी
पोंगा पंथी घुरघुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होता मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों में आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का नाम चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना इसलिए नहीं लिखती कि क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर, उसके बाद जब 4वीं-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं, अचला और राजीव। फिर मुझसे 8 साल की छोटी है और बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी है। कहने का मतलब है कि लोग हिंदी में लेखन कार्य करते थे। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। खैर, मैं अपनी नहीं, उन आदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादे की मन्नत के नतीजन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो। समझ में आता है, जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने 80 नंबर वाले रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहर में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी और रसियों को खाना खिलाकर जल्दी फारिग का मतलब होता है कार्य से निवृत्त होना, निश्चिंत होना, करने की लाचारी का भी। माँ तो सब चीज़ों में उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर। खरामा का मतलब धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल मिथाया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उनके हाथ में दे गया। पड़ोस में उनका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तहान देने में से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तहान देने की बारी आई तो अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब अगर मुझे यकीन आ गया कि यहाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के दर्द दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी पर कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेणु को ना खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो, क्यों कि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती थी। आज भी उससे कोई इत्र भेंट करता तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। इस वीडियो में इतना ही, अब शेष पार्ट अगले वीडियो में। और आज का होमवर्क आप लोगों का है, आप इसी को पढ़ेंगे तथा समझेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।